बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं कि सर जी हमारी ज़बान हमारा मुंह इंतहाई खुश्क रहता है, प्यास बहुत लगती है और इतनी ज़्यादा खुश्की हो गई है कि ज़बान कट फट गई है और बाज़ औक़ात ज़ुबान पे ज़ख़म हो गए हैं और उन ज़ख़मों से खून भी आता है और हम कोई भी ग़िज़ा नहीं खा सकते। जो भी ग़िज़ा खाएं तो जलन शुरू हो जाती है, हत्ता कि दूध भी पिएं तो मिर्चें सी लगती हैं। तो इस बारे में हमें आगाही दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। और टॉपिक हमारा आज का जनाब कि ज़ुबान की खुश्की, ज़ुबान का ज़ख़म, मुँह का खुश्क हो जाना। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जब तक हमें किसी चीज़ के असबाब का इल्म नहीं होगा हम उसका कतन इलाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ का जो है असबाब बता देते हैं। दोस्तों, इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें पैदा कर दी हैं। एक रतूबत है, एक तेज़ाब है यानी खुश्की, और एक आग है यानी इसको तिब की ज़बान में बलगम, सौदा और सफ़रा कहा जाता है। जब इनमें बिगाड़ आ जाता है यानी ये जो रतूबत है, बलगम है, किसी वजह से कम हो जाए तो हमारे जिस्म में जो है वो खुश्की जन्म ले लेती है और हमारा जो जिस्म है, सेल्स है, वो कटना फटना शुरू हो जाते हैं खुश्की की ज़्यादती से, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अगर कायनात में भी खुश्की हो जाए तो ज़मीन जो है वो फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इसी तरह जब हमारे जिस्म में खुश्की ज़्यादा हो जाए या हरारत ज़्यादा हो जाए तो ये दोनों चीज़ें रतूबत को कम करती हैं। खुश्की रतूबत को मुंजमद करती है और हरारत रतूबत को उड़ा देती है। इन दोनों चीज़ों की ज़्यादती की वजह से जो है हमारे जिस्म में रतूबत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़ख़म हो जाते हैं, मुजारी फट जाते हैं, सेल्स क्रैक्स हो जाते हैं और उसमें अल्सर हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, बाज़ औक़ात खून भी आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर हमारे जिस्म में खुश्की हो जाती है, इसके असबाब को अगर देखा जाए तो हमारे जिस्म में तेज़ाब की ज़्यादती हो जाती है। इसका सबब जो है वो फ़ास्ट फूड है, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं की ज़्यादती है, ठीक है, जैसा कि कोला मशरूबात हो गए और इसमें पिज़्ज़ा हो गया और इसी तरह की ब्रॉयलर मुर्गी हो गई, ठीक है जी। ये सारी फ़ास्ट फूड जो है, बैंगन है, आलू है, मटर है, मछली है, इन चीज़ों की ज़्यादती की वजह से, खुश्क माहौल में रहने की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से, शराब नोशी की वजह से और कसरत मुबाशरत की वजह से ये मर्ज़ लाहक होता है। कुछ लोग कहेंगे जी कि कसरत मुबाशरत में भी तो रतूबत कम होती है बार बार मनी के अखराज से, और ऐसे लोग भी जो कि मुश्त ज़नी करते हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक का बकसरत इस्तेमाल और जिस्म में पानी नमकियात की कमी और इसके अलावा दाफ़े दर्द अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल भी जो है उसकी वजह से भी मुँह भी खुश्क हो सकता है और ज़बान भी कट फट जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मसला ये होता है कि हमारे जिस्म में तेज़ाब एक ऐसी चीज़ है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे में तेज़ाब पैदा होता है और वो इस खाने को हज़म करने में मदद देता है। तो जब जिस्म में खुश्की की ज़्यादती होगी तो तेज़ाबियत की भी ज़्यादती होगी और जब हम कोई चीज़ खाएंगे तो तेज़ाब बढ़ जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ खाएं, हत्ता कि दूध भी पिएं तो मिर्चें सी लगती हैं। इसका जो मज़ीद अलामात हैं उनमें पेशाब सुर्ख़ी माइल आता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, जिसमें अल्सर वग़ैरह, खूनी बवासीर और इस जैसे मसाइल जो हैं वो सामने आ जाते हैं। अब इसका असूल इलाज क्या है? हर किस्म की खुश्क जो है ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं और उसकी जगह आपने फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि कद्दू शरीफ हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टिंडा हो गया, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। और दवा जो इस्तेमाल करनी है वो 2 नुस्खे जात आपको बताए जा रहे हैं। एक खुश्की की वजह से
जब ज़बान फट जाती है उसकी अलामात हमने आपको बता दी कि पेशाब सुर्खी माइल आएगा, गैस होगी, कब्ज़ होगी और जिसमें खुश्की का गलबा होगा। तो इस मकसद के लिए आप ये नुस्खा बना लें। इसमें अजवैन देसी 100 ग्राम है, पुदीना 50 ग्राम है और गंधा कामला सार 50 ग्राम है। इंतहाई बारीक पाउडर करके 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा पानी 1 गिलास में जो 5 ग्राम अजवैन देसी डाल के अच्छी तरह उबाल लें और उससे कुलियाँ किया करें, ठीक है जी। और देसी घी जो है वो साथ लाजमी इस्तेमाल करें। 1 चम्मच देसी घी 1 कप दूध में मिला के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप गफलत करेंगे तो इसी से ही कैंसर की इब्तदा होती है। ज़ुबान का कैंसर इसी वजह से ही लाहक होता है। अच्छा, ज़बान के खुश्क हो जाने, मुंह के खुश्क हो जाने, कट फट जाने, अल्सर हो जाने की जो दूसरी वजह है वो है जिसमें गर्मी की ज़्यादती, जिसकी वजह से रतूबत यानी बलगम जो है उड़ जाती है, ज़ाय हो जाती है। जैसा कि देगची में पानी डाल के नीचे आग जलाएं तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। इसकी जो अलामात होंगी उनमें पेशाब जर्दी माइल आएगा, कतरा कतरा आएगा, जलन के साथ आएगा, आंतों में सोजिश होगी, रहम में सोजिश होगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ये इसकी मुतल्लिका अलामात हो गई। अब हम इसका इलाज कैसे करेंगे? तो इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो हमें हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर देना होंगी। जैसे मुर्गी हो गई, बकरे का गोश्त हो गया, पालक हो गई और उसमें करेला हो गया वगैरह वगैरह, यानी ये बंद करके हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगम वाली ग़िज़ाएँ जैसे तरबूज हो गया, कद्दू शरीफ हो गया, टिंडा हो गया, भिंडी हो गई, अरवी हो गई, ठीक है जी, अनार का जूस हो गया, खीरा हो गया, कस्टर्ड हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, ये चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी हैं। अच्छा, दवा के तौर पर क्या इस्तेमाल करें जी? 1 कप पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो मुंह में जो यानी हरारत की वजह से रतूबत कम हो जाती है और ज़ख़म हो जाता है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दवा के तौर पर आप ये नुस्खा बना लें, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा यानी 1.5 ग्राम ये दवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में जो ज़बान में ज़ख़म हो जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये ज़बान और मुंह की खुश्की को मामूली ना समझें, ये बहुत जल्द कैंसर में बदल देती है क्योंकि ज़ख़म होते हैं और हमने ग़िज़ा खानी होती है। ग़िज़ा में साफ ज़ाहिर है कि मिर्च का इस्तेमाल भी होता है और अगर हम मिर्च ना भी डालें लेकिन ग़िज़ा के हज़म होने के लिए मैदे में तेज़ाब तो बनेगा और जब तेज़ाब बनेगा तो वो ऐसे ज़ख़मों को मज़ीद बढ़ा देगा और जब ये ज़ख़म कुछ अरसे तक ठीक ना हो सकेंगे तो ये कैंसर में बदल जाएंगे। इसलिए इस मसले को मामूली हरगिज़ ना लें बल्कि इलाज की तरफ तवज्जो